Good morning, students. Today we will continue with Act 4. Now, these lines are that of Bassanio. When Shylock says that he cannot give any reason why he wants to take 1 pound of flesh from Antonio, he has certain hatred for him. That is why he will not be persuaded by anyone to give back his forfeiture. Then Bassanio says, "This is no answer, thou unfeeling man, to excuse the current of thy cruelty." तुम्हारा ये जवाब कोई ठीक जवाब नहीं है. दाउ अनफीलिंग मैन, जो सेंसिटिव नहीं है, जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है. टू एक्सक्यूज़ द करंट ऑफ दाई क्रुएलिटी, कि तुम्हारा जो करंट कोर्स है, जो तुमने रास्ता अपनाया है क्रुएलिटी का, इसको एक्सक्यूज़ करने के लिए ये कोई आंसर नहीं है. शाइलॉक, आई एम नॉट बाउंड टू प्लीज़ दी विद माई आंसर्स. मैं बंधा नहीं हुआ तुम्हें खुश करने के लिए अपने आंसर्स देकर. बेसेनियो, डू ऑल मैन किल द थिंग्स दे डू नॉट लव. क्या सारे आदमी उन चीज़ों को मार देते हैं जिनको वो प्रेम नहीं करते. शाइलॉक, हेट्स एनी मैन द थिंग ही वुड नॉट किल. तो जो शाइलॉक कहता है, डज एनी वन हेट समथिंग दे वुडंट वॉन्ट टू किल. बेसेनियो, एवरी ऑफेंस इज़ नॉट अ हेट एट फर्स्ट. हर एक जो ऑफेंस है वो पहले हेट नहीं होता. शाइलॉक, वट वुडस्ट दाउ हैव अ सर्पेंट स्टिंग दी ट्वाइस. क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम ऐसा अलाउ करो किसी को, कि वो एक सांप को, कि वो तुम्हें 2 बार काट ले. तब एंटोनियो कहता है, आई प्रे यू थिंक यू क्वेश्चन विद द ज्यू. मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, थिंक यू क्वेश्चन विद द ज्यू. सोचो कि तुम किससे बात कर रहे हो. तुम एक ज्यू से बात कर रहे हो. You may as well go stand upon the beach and bid the main flood bait his usual height. तुम बेशक जाकर बीच पर खड़े हो जाओ और जो मेन फ्लड है, जो टाइड है, जो ज्वार भाटा आ रहा है या जो उसकी लहरें हैं, क्या तुम उसको बिड ऑर्डर आदेश दे सकते हो कि वो ऊंची ऊंची लहरें ना करे. उसका जो टाइड है वो ना पूरी लहर ऊपर तक ना छुए, अपनी हाइट को कम कर ले. क्या तुम ऐसा कर सकते हो. You may as well use question with the wolf, why he hath made the eve bleat for the lamb. क्या तुम किसी भेड़िए से ये प्रश्न पूछ सकते हो कि उसने ऐसा कार्य क्यों किया जिससे कि जो मदर शीप है, जो ईव है, वो रो रही है किसके लिए, अपने मेमने के लिए. You may as well forbid the mountain pines to wag their high tops and to make no noise. तुम बेशक जो माउंटेन है, पर्वत हैं, उस पे जो वृक्ष खड़े हुए हैं, उनको मना कर सकते हो. क्या तुम कर सकते हो कि वो अपनी ऊंची ऊंची जो शिखर हैं उनको मत हिलाएं और शोर ना करें. When they are threatened with the gust of heaven, जब उनको threaten, तंग करना, एजिटेट करना, जब हवाएं, गस्ट हवाएं आती हैं ऊपर आकाश से, तो क्या वो अपनी जो पत्ते हैं, शाखाएं हैं, क्या उनको हिलाना वो बंद कर सकते हैं या नॉइज़ बंद कर सकते हैं. यू मे एज वेल डू एनी थिंग मोर हार्ड एज सीक टू सॉफन दैट. उसने कहा कि ये सारे कार्य तुम कर सकते हो और तुम इससे भी मुश्किल काम कर सकते हो. किसको छोड़कर, एज सीक टू सॉफन दैट, उस चीज़ को नरम करने के लिए, दैट विच व्हाट्स हार्डर, जिससे कुछ भी ज़्यादा सख्त नहीं है. हिज जूइश हार्ट, जो कि उसका यहूदी हृदय है. तो यहाँ एंटोनियो कहता है कि हम बीच पे खड़े होकर जो ज्वार भाटा है, क्या उसको कह सकते हैं कि अपना हाइट कम करो, या वुल्फ से पूछ सकते हैं कि तुमने क्यों मेमने के लिए मदर शीप को रुलाया. क्या हम ऊंचे ऊंचे जो पाइन्स के वृक्ष हैं, जो पर्वतों पे खड़े हैं, उनको मना कर सकते हैं कि जब हवा चले तो तुम मत हिलना. और उसने कहा कि तुम उससे या उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम कर सकते हो, पर तुम सॉफ्ट नहीं कर सकते, नरम नहीं कर सकते इस यहूदी के हृदय को. देयरफॉर आई डू बिसीच यू, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मेक नो मोर ऑफर्स, अब कोई ऑफ़र मत दो. यूज़ नो फार्दर मीन्स, आगे किसी मीन्स का, रास्ते को मत अपनाओ. बट विद ऑल ब्रीफ एंड प्लेन कन्वीनियंसी, सीधा और जल्दी. लेट मी हैव जजमेंट, मुझे जजमेंट मिल जाए. एंड द ज्यू हिज विल, और यहूदी को की उसकी इच्छा पूरी हो जाए. बेसेनियो, फॉर दाई 3000 डकेट्स हियर इज 6. तुम्हारे 3000 डकेट्स की बजाय तुम 6000 डकेट्स ले लो. शाइलॉक, व्हाट जजमेंट शैल आई ड्रेड डूइंग वर इन 6 पार्ट्स. ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, नीचे वाली लाइन इन्होंने ली है. तो
यहाँ पर वो जो है वो इसमें है, शाइलॉक कहता है अगर तुम्हारे, ये जो लाइन्स हैं इसमें गलत हैं तो आप टेक्स्ट बुक से देख लेना। तो जो अगर तुम्हारे एक भी जो डकेट है वो 6 हिस्सों में मैं कर दूं और वो 6 के 6 हिस्से डकेट्स बन जाए, मीन्स अगर जो 6000 डकेट्स का 6 गुना भी तुम कर दो, मैं नहीं लूँगा, मैं अपना बॉन्ड ही लूँगा। ड्यूक, हाउ शेल्ट दाउ होप फॉर मर्सी रेंडरिंग नन, तुम कैसे आशा करोगे दया की जब तुम किसी और को दया नहीं दिखा सकते। शाइलॉक, वट जजमेंट शेल आई ड्रेड डूइंग नो रॉन्ग, मैं किस न्याय से क्यों डरूं अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं किसी भी जजमेंट से नहीं डरूंगा क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। यू हैव अमंग यू मैनी ए परचेज स्लेव, तुम्हारे पास जितने लोग वहाँ कोर्ट में खड़े हैं, उसने कहा तुम में से बहुत सारे लोगों ने स्लेव्स गुलामों को ख़रीदा हुआ है। विच लाइक योर एजेज एंड योर डॉग्स एंड म्यूल्स यू यूज़ इन एब्जेक्ट एंड इन स्लेविश पार्ट्स, जो कि तुम्हारे गधों की तरह हैं, कुत्तों की तरह हैं और खच्चरों की तरह हैं। तुम एब्जेक्ट मीन्स डिग्रेडिंग, बहुत ही गलत और गुलामी वाले कामों में उनका प्रयोग करते हो। बिकॉज यू बॉट देम, क्योंकि तुमने उनको ख़रीदा है। शैल आई से टू यू, क्या मैं कह सकता हूँ तुम्हें, लेट देम बी फ्री, तुम उन्हें आज़ाद कर दो। मैरी देम टू योर एयर्स, अपने बच्चों से उनका विवाह कर दो। वाई स्वेट दे अंडर बर्डन्स, क्यों वो बड़ा बोझा उठाकर पसीना बहाते हैं। लेट देयर बेड्स बी मेड एज सॉफ्ट एज योर्स, और उनके बिस्तर भी उतने ही सॉफ्ट हों जितने कि तुम्हारे। लेट देयर पैलेट्स बी सीजनड विद सच वियंड्स, और उनकी जो एपिटाइट है, उनकी जो भूख है, उसको संतुष्ट किया जाए बहुत ही अच्छे खाने से। तो जो आपका पैलेट है दैट इज़ योर एपिटाइट, सीजन मीन्स ग्रेटिफिकेशन, और आपका वियांड्स मीन्स रिच फूड। तो उनकी जो भूख है उसको उसकी पूर्ति की जाए बहुत अच्छे खाने से। यू विल आंसर, तब तुम जवाब दोगे, द स्लेव्स आर अवर्स, ये गुलाम हमारे हैं। सो डू आई आंसर यू, ऐसे ही मैं तुम्हें जवाब दूंगा। द पाउंड ऑफ फ्लैश विच आई डिमांड ऑफ हिम, 1 पाउंड मांस जो मैं उससे मांग रहा हूँ, इज़ डियरली बॉट, मैंने बहुत महंगा ख़रीदा है। इट्स माइन, वो मेरा है। एंड आई विल हैव इट, मैं उसको लेके रहूँगा। इफ़ यू डिनाई मी, अगर तुम मना करते हो, फाई अपॉन योर लॉ, तो तुम्हारा जो कानून है वो बेशरम है। देयर इज़ नो फोर्स इन द डिक्रीज ऑफ वेनिस, डिक्रीज मीन्स लॉ, जो वेनिस के आदेश हैं, जो उनके लॉज हैं, उसमें कोई शक्ति नहीं है। आई स्टैंड फॉर जजमेंट, मैं न्याय मांग रहा हूँ। आंसर शेल आई हैव इट, और मैं उसको लूँगा। ड्यूक, अपॉन माई पावर आई में डिसमिस दिस कोर्ट, मैं अपनी शक्ति यूज़ करके, अपनी अथॉरिटी यूज़ करके इस कोर्ट को एडजर्न कर सकता हूँ। अनलेस बेलेरियो लर्नड डॉक्टर हुम आई हैव सेंट फॉर टू डिटरमिन दिस कम हेयर टुडे, मैं सिर्फ बेलेरियो की इंतज़ार कर रहा हूँ जो बहुत ही विद्वान हैं और जिनको इस केस का न्याय करने के लिए मैंने आज बुलाया है। सैलरियो, माई लॉर्ड, हेयर स्टेज विदाउट अ मैसेंजर विद लेटर फ्रॉम द डॉक्टर न्यू कम फ्रॉम पाडुआ, जो बाहर दूत है वो इंतज़ार कर रहा है, वो एक संदेश लेके आया है डॉक्टर से जो कि अभी पादुआ से आया है। ड्यूक, ब्रिंग अस द लेटर, कॉल द मैसेंजर। बेसेनियो, गुड चेयर एंटोनियो, व्हाट मैन करेज येट, खुश हो जाओ एंटोनियो, साहस बनाए रखो। द ज्यू शेल हैव माई फ्लैश ब्लड बोन्स एंड ऑल, और दाउ शेल्ट लूज फॉर मी 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, जो यहूदी है उसको मेरा मांस, खून, हड्डियाँ सब कुछ मिल जाएगा, इससे पहले कि तुम मेरे लिए तुम मेरे लिए अपना एक भी बूंद जो खून है खो। एंटोनियो, आई एम अ टेंटेड वेदर ऑफ द फ्लॉक मीटस्ट फॉर डेथ। तो यहाँ एंटोनियो का बहुत ही पैसिव करेक्टर दिखाई देता है और एंटोनियो कहता है टेंटेड वेदर मीन्स डिजीज शिप, मैं उस बीमार भेड़ की तरह हूँ जो झुंड में है। मीटेस्ट फॉर डेथ, जो अपनी मृत्यु के लिए बिल्कुल योग्य है। मीटेस्ट मीन्स फिटेस्ट। द वीकेस्ट काइंड ऑफ फ्रूट ड्रॉप्स अर्लीस्ट टू द ग्राउंड, सबसे कमज़ोर जो फल है सबसे पहले भूमि पर गिरता है। सो लेट मी, इसीलिए मुझे भी गिरने दो। यू कैन नॉट बेटर बी एम्प्लॉयड बेसेनियो देन टू लिव स्टिल एंड राइट माइन एपिटा, तुम्हें इससे अच्छा काम नहीं मिल सकता बेसेनियो कि तुम जीवित रहो और मेरा एपिटा लिखो। तो गर्ल्स, आज के लिए इतना ही। जो भी आपको करवाया जाता है वो आप साथ साथ याद करें।